इस दोपहर के पवित्र समय में हम सब अपने अपने कामों, चिंताओं, जिम्मेदारियों और थकान के बीच से रुककर आपके चरणों में झुकते हैं। हे प्रभु, हमारी आवाज सुनिए, हमारी सांसों की आहट को पहचानिए, क्योंकि हम आपको पुकारते हैं पूरे दिल से, पूरे विश्वास से। प्रभु यीशु, सुबह आपने हमें जगाया, सांस दी, जीवन दिया, और अब इस दोपहर में जब शरीर थकता है, मन बोझिल होता है, जब सोचें उलझ जाती हैं और मन भटकने लगता है, तब भी आप हमारे साथ हैं। हम ये मानते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, ये दोपहर केवल समय का एक हिस्सा नहीं है, ये वह घड़ी है जहां हम रुककर आपको याद करते हैं, जहां हम अपने बोझ आपके चरणों में रख देते हैं, जहां हम कहते हैं, प्रभु अब आप संभालिए। यीशु मसीह, आप जानते हैं कि हम किस हालत में हैं। कौन काम में दबा हुआ है, कौन चिंता में डूबा हुआ है, कौन अकेलापन महसूस कर रहा है, कौन बीमारी से जूझ रहा है, कौन पैसों की कमी से टूट रहा है, कौन परिवार की परेशानी में फंसा है, और कौन अंदर से मुस्कुराते हुए भी रो रहा है। हे प्रभु, इस दोपहर आप हर एक के पास आइए, जैसे आप कुक के पास सामरी सत्री के पास आए थे, जैसे आप जक्की के घर गए थे, जैसे आप अंधों, लंगड़ों, बीमारों के पास रुके थे, वैसे ही आज हमारे पास रुकिए प्रभु, हमारे दिलों में ठहरिए। प्रभु यीशु, इस दोपहर की धूप तेज है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज हमारे जीवन की परेशानियां हैं। मन जल रहा है, सोचें थक चुकी हैं, दिल भारी हो गया है, पर हम जानते हैं आप शांति के राजकुमार हैं। हे शांति के प्रभु, अपने पवित्र हाथ फैलाए और इस दोपहर हमारे ऊपर अपनी शांति उड़ेल दीजिए। ऐसी शांति जो समझ से परे है, ऐसी शांति जो दिल को ठंडक दे, ऐसी शांति जो दिमाग को आराम दे, ऐसी शांति जो आत्मा को नया बल दे। प्रभु, जो इस समय काम कर रहे हैं, दफ्तरों में, खेतों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, घरों में, उनके हाथों को मजबूत कीजिए, उनके मन को एकाग्र कीजिए, उनकी मेहनत में आशीष भर दीजिए, ताकि उनका काम व्यर्थ न जाए। हे प्रभु, जो विद्यार्थी इस समय पढ़ाई में हैं, जिनका मन भटक रहा है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा, जो दबाव में हैं, जो डर रहे हैं, उन पर अपनी बुद्धि और समझ की आत्मा उड़ेल दीजिए। यीशु, जो बीमार इस दोपहर बिस्तर पर हैं, अस्पतालों में हैं, दर्द में कराह रहे हैं, दवा का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास स्वयं जाइए प्रभु, अपने चंगाई देने वाले हाथ रखिए और कहिए, मैं हूं, डर मत। हे महान चिकित्सक, हर दर्द को छू लीजिए, हर सूजन को शांत कीजिए, हर कमजोरी को दूर कीजिए, हर बीमारी की जड़ को उखाड़ फेंकिए। यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। प्रभु, जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके पास दोपहर का भोजन भी मुश्किल से है, जिनकी आंखों में आंसू है, दिल में चिंता है, आप उनके यहोवा यिरेह बन जाए, उनकी हर जरूरत पूरी कीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम बनाए रखिए, माता पिता को धैर्य दीजिए, बच्चों को आज्ञाकारी बनाए, घर घर में शांति बसाए। यीशु मसीह, अगर किसी के घर में कलह है, तनाव है, झगड़े हैं, गलतफहमियां हैं, तो इस दोपहर अपने प्रेम की हवा चला दीजिए और हर कड़वाहट को बहा ले जाए। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने गलत सोचा, गलत कहा, गलत किया। इस दोपहर हम पश्चाताप के साथ आपके सामने आते हैं। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, अपने अनमोल लहू से हमें धो दीजिए और फिर से नया बना दीजिए। हे यीशु, इस दोपहर हमें याद दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं, कि आप हमारे साथ हैं, हर घड़ी, हर पल, हर सांस में। जब मन टूटने लगे तो आप हमारी ताकत बन जाए, जब रास्ता समझ ना आए तो आप हमारा मार्गदर्शन बन जाए, जब डर सताए तो आप हमारा साहस बन जाए। प्रभु, जो लोग निराश हैं, जो हार मानने की सोच रहे हैं, जो कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, उनके कानों में फुसफुसाए, मेरे लिए सब कुछ संभव है। हे जीवित परमेश्वर, इस दोपहर हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए, हमारी आत्मा को ताजा कीजिए, हमारे अंदर नई आशा भर दीजिए, ताकि हम फिर से उठें, फिर से चलें, फिर से भरोसा करें। यीशु मसीह, जैसे दोपहर के बाद शाम आती है, वैसे ही हमारी कठिनाइयों के बाद आपकी महिमा प्रकट होगी। हम ये विश्वास करते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं। प्रभु, इस दोपहर की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, हमारी टूटी फूटी आवाज को सुनिए, हमारे दिल की गहराइयों को समझिए और अपने समय पर सुंदर उत्तर दीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस समय आपके सामने आते हैं, दिल से, मासूमियत के साथ, जैसे छोटे बच्चे दौड़ते हुए अपने पिता की बाहों में आते हैं, वैसे ही आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों को आपके प्रेमी हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने स्वयं कहा था, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। आज हम उन्हें रोकते नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ
आपके चरणों में लाकर रखते हैं। प्रभु, ये बच्चे आपके अनमोल उपहार हैं। इनकी हंसी में आपकी खुशी झलकती है, इनकी मासूम आंखों में आपकी सृष्टि दिखाई देती है, इनके नन्हे दिलों में आपने बड़ी योजनाएं छिपा रखी हैं। हे यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं हर बच्चे पर आपकी सुरक्षा बनी रहे, हर बच्चे पर आपकी छाया बनी रहे, हर बच्चे के चारों ओर आपके स्वर्गदूत पहरा दें। दिन में, रात में, स्कूल में, घर में, रास्ते में, खेलते समय, हर जगह प्रभु, हर जगह प्रभु। जो बच्चे छोटे हैं, जो बोल भी ठीक से नहीं पाते, जो चलना सीख रहे हैं, जो दुनिया को समझ रहे हैं, आप उनके हर कदम को संभालिए, उनके गिरने से पहले उन्हें थाम लीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। उनके शरीर को मजबूत कीजिए, उनकी हड्डियों को ताकत दीजिए, उनके खून को शुद्ध कीजिए, उनके दिमाग को तेज कीजिए, उनकी आंखों, कानों, हाथों, पैरों सब पर अपनी चंगाई की मुहर लगा दीजिए। यीशु मसीह, अगर कोई बच्चा बीमार है, बुखार में है, दर्द में है, कमजोरी में है या जन्म से किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो इस समय अपने चंगाई देने वाले हाथ उस बच्चे पर रख दीजिए और कहिए, मेरे बच्चे, तू चंगा हो जा। हे महान चिकित्सक, दवाओं से पहले आपकी शक्ति काम करे, डॉक्टरों से पहले आपका स्पर्श काम करे और हर बीमारी यीशु के नाम में जड़ से खत्म हो जाए। प्रभु, हम बच्चों के मन और दिमाग के लिए प्रार्थना करते हैं। आजकल की दुनिया बहुत तेज है, बहुत उलझी हुई है, कई गलत बातें सिखाती है, पर आप उनके मन को पवित्र बनाए रखिए, उनकी सोच को साफ रखिए, उनके दिल को कोमल रखिए। हे प्रभु, हर बच्चे को डर से दूर रखिए, बुरे सपनों से बचाइए, अकेलेपन से बचाइए, गलत संगति से बचाइए और अपने प्रेम में उन्हें सुरक्षित रखिए। यीशु, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, नर्सरी में हैं, प्ले स्कूल में हैं, प्राइमरी में हैं, उनकी पढ़ाई में आशीष दीजिए, उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए, याद रखने की शक्ति दीजिए, टीचरों के साथ उनका रिश्ता अच्छा बनाए रखिए। हे प्रभु, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पीछे रह जाता है, डांट खाता है, खुद को कम समझने लगता है, तो आज उसके आत्मविश्वास को उठा दीजिए, उसे यह एहसास दिलाए कि वह भी खास है, वह भी अनमोल है। स्वर्गीय पिता, हम बच्चों के स्वभाव के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आज्ञाकारी बनाए, नम्र बनाए, सच बोलने वाला बनाए, प्रेम करने वाला बनाए, दया से भरा हुआ। प्रभु यीशु, जो बच्चे जल्दी गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं, रोते हैं, मारते हैं, चिल्लाते हैं, आप उनके दिल को शांत कीजिए, उनके अंदर अपनी शांति भर दीजिए। हे प्रभु, हम माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे बच्चों को समझ सकें, धैर्य रख सकें, प्यार से सिखा सकें, गुस्से से नहीं बल्कि प्रेम से आगे बढ़ा सकें। यीशु, आज कई बच्चे मोबाइल, टीवी, गलत चीजों से घिरे हैं, आप उन्हें अपनी सुरक्षा में रखिए, उनकी आंखों को गलत देखने से बचाए, उनके कानों को गलत सुनने से बचाए, उनके दिल को गलत रास्ते पर जाने से बचाए। हे परमेश्वर, हम हर बच्चे के भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप जानते हैं कि कौन क्या बनेगा, कौन डॉक्टर, कौन टीचर, कौन सेवक, कौन अगुआ, कौन आपका नाम ऊंचा करेगा। प्रभु, बचपन से ही उनके दिल में अपने नाम का बीज बो दीजिए, ताकि जब वे बड़े हो तो आपसे दूर न जाएं। यीशु मसीह, जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो सड़कों पर हैं, जो अनाथालयों में हैं, आप उनके पिता बन जाइए, उनकी मां बन जाइए, उनकी कमी को पूरा कीजिए। हे दयालु परमेश्वर, जो बच्चे गरीबी में हैं, जिनके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, पढ़ने को नहीं, उनके लिए रास्ते खोलिए, सहायता भेजिए और उन्हें कभी अकेला महसूस न होने दीजिए। प्रभु यीशु, आज हम हर बच्चे के माथे पर आपका नाम लिख देते हैं, उनके जीवन पर आपकी मुहर लगा देते हैं और घोषणा करते हैं, ये बच्चे प्रभु के हैं। हे प्रभु, उनकी हंसी सुरक्षित रहे, उनकी मासूमियत बनी रहे, उनकी उम्मीदें कभी न टूटे, उनके सपने कभी न मरे। यीशु, जब ये बच्चे सोएं तो आप उनके पास खड़े रहिए, उन्हें मीठी नींद दीजिए, कोई डर, कोई साया, कोई बुराई उनके पास ना आए। प्रभु यीशु मसीह, आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, किसी सवाल के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद लेकर आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हां प्रभु, जब हम रो रहे थे, आप सुन रहे थे, जब हम टूट चुके थे, आप हमें देख रहे थे, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, तब भी हमारे आंसू आपके सामने बोल रहे थे। और आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, वह रातें जब नींद नहीं आती थी, वह जब दिल भारी रहता था, वह पल जब लगता था अब कुछ नहीं बचेगा, अब कोई रास्ता नहीं है, तब भी आप चुप नहीं थे, तब भी आप दूर नहीं थे,
तब भी आप काम कर रहे थे और आज हम आपकी भलाई को देखकर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारा हाथ थामे रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे टूटे दिल को जोड़ा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने अंधेरे में भी हमारे लिए उजाला तैयार किया। हे प्रभु यीशु, हम मानते हैं कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने कहा प्रभु आप कहां हैं, पर आज हम शर्मिंदगी के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ कहते हैं आप हर समय हमारे साथ थे। प्रभु, जब डॉक्टरों ने जवाब देना बंद कर दिया, जब रिपोर्ट्स डराने लगी, जब बीमारी बढ़ती दिखी, तब हमने आपको पुकारा और आज हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उस चंगाई के लिए जो दिख रही है और उस चंगाई के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं आप अधूरा काम नहीं छोड़ते। प्रभु यीशु, जब आर्थिक तंगी ने घेर लिया, जब कर्ज ने दबा लिया, जब जरूरतें बढ़ती चली गई और रास्ते बंद होते दिखे, तब हमने आपको पुकारा और आपने यहोवा यिरे बनकर प्रबंध किया। इसलिए आज हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद उस दरवाजे के लिए जो आपने खोला। धन्यवाद उस मदद के लिए जो अनजाने रास्तों से आई। धन्यवाद उस आशा के लिए जो टूटते समय भी हमारे दिल में जिंदा रही। हे प्रभु, जब रिश्तों में दरार आ गई थी, जब घर में शांति नहीं थी, जब बात बात पर आंसू गिरते थे, तब हमने आपको पुकारा और आपने प्रेम की मरहम लगाई। आज हमारा घर फिर से सांस ले रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर उस आंसू के लिए जो आपने पोंछा, हर उस रात के लिए जो आपने संभाली, हर उस डर के लिए जिस पर आपने जीत दी। प्रभु यीशु, हम आपकी उस कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हम योग्य न होते हुए भी हमें मिलती रही। हम आपकी उस दया के लिए धन्यवाद करते हैं जो हर सुबह नई हो जाती है। हम आपकी उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। धन्यवाद प्रभु, हमारी सांसों के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हर उस चीज के लिए जिसे हम रोज सामान्य समझ लेते हैं। आज हम सब के लिए धन्यवाद कहते हैं। हे प्रभु यीशु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार आपने हमें उससे बचाया जिसे हम समझ भी नहीं पाए। कई हादसे जो नहीं हुए, कई बुराइयां जो पास आकर लौट गईं, वह सब आपकी सुरक्षा थी। इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर न में मिला, क्योंकि आज हमें समझ आता है कि आपका न भी हमारी भलाई के लिए था। प्रभु, आज हम भविष्य की चिंता छोड़कर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिसने कल संभाला वह आज भी संभाल रहा है और वह आने वाला कल भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु उस शक्ति के लिए जिससे हम आज खड़े हैं। धन्यवाद प्रभु उस विश्वास के लिए जो हमें टूटने नहीं देता। धन्यवाद प्रभु उस आशा के लिए जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। हे प्रभु यीशु, आज हम खुले दिल से घोषणा करते हैं, हम हार गए थे लेकिन आपने हमें जिताया। हम थक गए थे लेकिन आपने हमें नया बल दिया। हम डर गए थे लेकिन आपने हमें साहस दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी सुनी, आपने हमारी देखी, आपने हमारी समझी और सही समय पर सही उत्तर दिया। प्रभु, आज हम केवल मुंह से नहीं, अपने जीवन से भी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी चाल, हमारी सोच, हमारा व्यवहार सब आपकी महिमा करे। हे स्वर्गीय पिता, जो सुन रहा है, जो ये प्रार्थना पढ़ रहा है, जो ये धन्यवाद बोल रहा है, उसके जीवन में आपकी भलाई की गवाही और भी बढ़ती जाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जीवित हैं और आप हमारे साथ हैं और यही हमारे लिए काफी है। हे प्रभु यीशु, हम ये धन्यवाद प्रार्थना आपके चरणों में रख देते हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ और पूरे आदर के साथ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। यीशु के पवित्र, सामर्थी और मीठे नाम में हम यह धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। आमीन।